बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, आमीन सुम आमीन। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आज मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ ईद के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। देगी बाल्टी गोश्त बनने जा रहा है आज, और बहुत ही मसालेदार और चटपटा बनेगा। तो देगी बाल्टी गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर जो मैंने चीज़ें ली हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ ले लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और मसालों में मेरे पास यहाँ पर हैं 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है, नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत, साबुत धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून, ज़ीरा जाएगा हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर जाएगा हाफ़ टी स्पून, ऑयल जाएगा इसमें हाफ़ कप, 3 अदद टमाटर हैं स्लाइस में कटे हुए, 3 अदद मेरे पास प्याज है जिनको मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबलस्पून, हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है मेरे पास। और यहाँ पर 2 अदद बड़ी इलायची हैं, तेज़पात पत्ता है, 3 अदद लौंगे हैं मेरे पास, और साथ ही दही है 1 कप। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप में ऑयल का शामिल कर दूंगी। अब इसके अंदर मैं जो मेरे पास गरम मसाला बताया था आपको वो शामिल करूंगी, और साथ ही इसके अंदर मैं प्याज शामिल कर दूंगी, जो कि 3 अदद प्याज थे जिनको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है, ये शामिल कर दूंगी। और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है हमने। और ये बहुत ही मज़े की डिश बनकर तैयार होती है, तो आपने ज़रूर बनानी है और मुझे बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अब इसको हमने हल्का सा लाइट गोल्डन कलर का कर लेना है, और मैं इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। और इसके अंदर अब मैं जो मेरे पास 1 kg बीफ है ये शामिल कर दूंगी, और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हमने फ्राई करना है। और जो हमने इसमें गरम मसाला ऐड किया था उससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और बड़ी इलायची ज़रूर डाला करें बीच में खाने में, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब मेरे पास यहाँ पर 3 अदद टमाटर हैं बारीक कटे हुए, तो ये शामिल करूँगी, और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पकाना है हमने। हमें भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। हमारे टमाटर बहुत ही अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर है 1 टेबलस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी जाएगी इसमें, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा साबुत धनिया पिसा हुआ, और हस्बे ज़रूरत नमक। तो इस मसाले को हमने अच्छी तरह से भूनना है। अभी हमने ज़ीरा ऐड नहीं किया बीच में, ज़ीरा हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। और बहुत ही अच्छी तरीके से हमने मसाले को भून लेना है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त हमारा सारा मसाला तैयार हो रहा है। और ये देखें हमारे प्याज और टमाटर अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। हमारा मसाला बिल्कुल अच्छी तरह पक चुका है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल कर दूंगी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब इसको ढककर तकरीबन मैं 25 से 30 मिनट के लिए इतना कुक करूँगी कि हमारा ये गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ 25 से 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गल गया है।
और आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है इसके अंदर और ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। और आप मसाला चेक करें कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अब हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है और इसके अंदर 1 टीस्पून में ज़ीरा पाउडर शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और ज़रूर बनाइएगा ये रेसिपी और मुझे बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और अब मैं इसमें तकरीबन मेरे पास हाफ़ कप दही है, वो अच्छी तरह से फेंट कर वो शामिल कर दूंगी मैं। और ये एहतियात किया करें, जब आप दही शामिल करते हैं तो फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लिया करें। और अब इसकी बुनाई बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है कि दही का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखें जी, हमारा दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, हमारा मसाला बहुत ज़बरदस्त भुन चुका है। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये मसाला बनकर तैयार हुआ है। दानेदार सा मसाला है और बहुत ही मज़े का बनता है। आपने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो देख सकते हैं आप फाइनल लुक इसकी। ऊपर से आप अदरक की स्लाइस और हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह से गार्निशिंग कर लें इसकी। और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, आपने बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी लेकर आपके सामने हाज़िर होंगी। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।